एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने सुना था कि मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो राजा ने सोचा कि क्यों न मुल्ला से कुछ कठिन सवाल पूछे जाएं और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया, समय महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, समय? लेकिन सोना, हीरे और जवाहरात से भी अधिक कीमती कैसे? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सोना चांदी तो हम जब चाहें कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसलिए समय सबसे कीमती है। राजा ने मुल्ला की चतुराई को सराहा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है। मुल्ला ने फिर से तुरंत जवाब दिया, बुद्धि महाराज। राजा ने फिर सवाल किया, क्यों? ताकतवर सैनिक, हथियार और सेना से भी ज्यादा ताकतवर कैसे? मुल्ला ने समझाया, महाराज, हथियार और सेना केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक बुद्धि उनका सही उपयोग करती है। अगर बुद्धि न हो तो सेना और हथियार बेकार हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और सबसे कठिन समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। राजा मुल्ला नसीरुद्दीन की जवाबों से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह मुल्ला को और परखना चाहता था, इसलिए उसने अंतिम और सबसे कठिन सवाल किया, मुल्ला, तुमने यह तो बताया कि समय सबसे कीमती है और बुद्धि सबसे ताकतवर है। अब मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है। मुल्ला ने थोड़ा रुककर कहा, महाराज, सबसे अजीब चीज इंसान की इच्छाएं हैं। राजा ने चौंकते हुए कहा, इच्छाएं? वह कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इंसान के पास अगर एक चीज हो तो वह दूसरी चीज चाहता है। अगर उसके पास वह मिल जाए तो वह तीसरी की चाहत करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भागता है। यह इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यही सबसे अजीब चीज है। राजा मुल्ला के जवाबों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें ढेर सारी इनामें दी और कहा, मुल्ला, तुमने मेरी सोच बदल दी। सच में जीवन की सच्ची समझ तुम जैसे लोगों के पास ही होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने विनम्रता से राजा का धन्यवाद किया और दरबार से बाहर निकल गए। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने सुना था कि मुल्ला बहुत बुद्धिमान हैं और उनकी बातें हमेशा सच्चाई के करीब होती हैं। राजा ने सोचा कि वह मुल्ला से कुछ कठिन सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा, मुल्ला, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं तैयार हूं। पूछिए अपने सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? मुल्ला ने बिना समय गंवाए तुरंत उत्तर दिया, जहां मैं खड़ा हूं वहीं दुनिया का केंद्र है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इसे नाप सकते हैं। राजा हंसा और दूसरे सवाल की ओर बढ़ा, आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके घोड़े के बाल। अगर आपको शक है तो आप गिन सकते हैं। राजा को यह जवाब भी दिलचस्प लगा, लेकिन अब वह अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, अब बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपके सिर पर उतने ही बाल हैं जितने मेरे गधे की पूंछ पर। अगर आपको यकीन नहीं है
तो आप दोनों को गिन सकते हैं। राजा और दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि मुल्ला ने बुद्धिमानी से हर सवाल का मजेदार और चतुराई भरा उत्तर दिया था। राजा मुल्ला की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुआ और उसने मुल्ला को इनाम देकर विदा किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने चतुराई भरे जवाबों से न केवल राजा को संतुष्ट किया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का भी प्रमाण दिया। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। मुल्ला अक्सर अपने बुद्धिमान और चतुर जवाबों के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए बादशाह उन्हें चुनौती देना चाहते थे। बादशाह ने कहा, मुल्ला, मुझे बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। चाहे वह राजा हो या रंक, मौत सभी को बराबर कर देती है। बादशाह ने सोचा कि यह तो एक आम बात है और उसे प्रभावित नहीं किया। उन्होंने फिर पूछा, यह तो सबको मालूम है। कुछ ऐसा बताओ जो अद्वितीय हो, जो वास्तव में अनमोल हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अद्वितीय बात यह है कि कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि उसकी मौत कब और कहाँ होगी। यह एक रहस्य है जो केवल अल्लाह के पास है। बादशाह इस बात से थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ और खास सुनने की उम्मीद थी। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे अधिक क्या चाहिए? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, हर इंसान को शांति चाहिए। पर वह यह बात खुद नहीं जानता। लोग दौलत, शक्ति और ऐशो आराम की चाहत में भागते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें शांति की ही तलाश होती है। जब इंसान अपने जीवन की हर इच्छा पूरी कर लेता है, तब उसे समझ में आता है कि असली सुख तो मानसिक शांति में ही है। बादशाह इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मुल्ला की तारीफ की। उन्होंने मुल्ला से आखिरी सवाल पूछा, तो फिर यह बताओ मुल्ला, इस शांति को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, शांति पाने का सबसे सरल तरीका यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और वर्तमान में जिए। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे और जो नहीं मिला उसके लिए खुद को व्यर्थ न परेशान करे। बादशाह ने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और उन्हें इनाम से नवाजा। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर बादशाह के साथ साथ दरबार के सभी लोगों को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और ज्ञान से बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, और यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास एक बड़े उत्सव के लिए गए। गांव में सभी लोग खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उत्सव में हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और विभिन्न प्रकार के खाने का आनंद ले रहा था। लेकिन मुल्ला की नजर कुछ अलग ही चीज पर थी। वह सोचने लगे कि इस उत्सव का हिस्सा कैसे बना जाए। उत्सव का मुख्य आकर्षण एक बड़ा जुलूस था, जिसमें गांव के सभी लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले थे। मुल्ला ने सोचा कि वह भी कुछ खास करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या करें। तभी उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपने बुद्धिमानी के लिए एक कहानी सुनाऊं। जुलूस की बारी आई और मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ बहस करता रहता था। वह हर बात पर हंसने और मजाक करने की कोशिश करता था, लेकिन गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इस आदमी को सबक सिखाना है।
मुल्ला ने कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया कि वह आदमी अपने गुस्से और अहंकार की वजह से अपनी गलती नहीं समझ पाया। गांव वालों ने उसे एक नाटक में शामिल किया जिसमें वह हमेशा हार जाता था। कहानी में अंततः उस आदमी को समझ में आया कि उसकी आदतें उसे अकेला कर रही हैं, और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। जैसे जैसे मुल्ला ने कहानी आगे बढ़ाई, लोग हंसने लगे। उन्होंने न केवल उस आदमी के माध्यम से अपनी कहानी का मजा लिया, बल्कि यह भी सीखा कि अहंकार और गुस्सा अंततः किसी को अकेला कर देते हैं। जब कहानी खत्म हुई, सभी लोग तालियां बजाने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने में मदद करे। उत्सव के अंत तक मुल्ला की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग न केवल हंसते रहे, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने का भी संकल्प लिया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि सबको एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। और इस तरह मुल्ला की कहानी न केवल हंसी में खत्म हुई, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में एक सकारात्मक बदलाव भी लाने में सफल रही। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर कोई उस मेले में भाग लेने के लिए उत्सुक था। मुल्ला ने सोचा कि क्यों न वह भी वहां जाए और कुछ मजेदार करें। मेले में पहुंचने पर मुल्ला ने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। एक प्रतियोगिता में एक साधु ने कहा, जो इस कठिन पहेली को हल करेगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सभी लोग उस साधु के पास इकट्ठा हो गए। साधु ने पहेली सुनाई, मैं एक ऐसा स्थान हूँ जहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आता। बताओ मैं क्या हूँ? लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे लोग निराश होने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने हाथ उठाए और बोले, मैं इसका उत्तर जानता हूँ। सभी ने चौंककर उसकी तरफ देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका उत्तर है गांव का नलकूप। लोग हैरान रह गए और साधु भी चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें इस उत्तर का कैसे पता चला? मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि नलकूप पर लोग पानी लेने आते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे निराश होकर लौटते हैं। इसलिए नलकूप एक ऐसा स्थान है जहां लोग आते हैं, लेकिन यदि पानी नहीं मिला तो कोई वापस नहीं जाता। साधु ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए मुल्ला को इनाम दिया। लोगों ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इसके बाद मुल्ला ने एक और मजेदार बात की। उन्होंने साधु से कहा, आपकी पहेली का तो मैंने उत्तर दिया, लेकिन अब मैं एक पहेली पूछना चाहता हूँ। साधु ने सहर्ष स्वीकार किया। मुल्ला ने पूछा, बताओ, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है जो कभी नहीं बोलता? साधु और सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में मुल्ला ने कहा, समय। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लोगों ने एक बार फिर मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि बुद्धि और विवेक से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद गांव के लोग उन्हें और भी सम्मान देने लगे और उनकी कहानियां और भी अधिक प्रसिद्ध हो गईं। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान अक्सर सरलता में छिपा होता है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए वे पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। एक दिन गांव के अमीर व्यक्ति ने मुल्ला को अपने महल में बुलाया। अमीर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ।
तुम मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास नहीं। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहता हूँ। अमीर ने सहमति दी और मुल्ला ने गांव में घूमना शुरू किया। उसने गांव के सभी लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर के पास है लेकिन मेरे पास नहीं। सभी लोग चुप रहे और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। एक दिन मुल्ला को एक विचार आया। वह अमीर के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे सवाल का उत्तर खोज लिया है। तुम्हारे पास जो चीज है वह है तुम्हारी दौलत। तुम्हारे पास पैसा है जबकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर ने कहा, यह तो कोई नया जवाब नहीं है। मुझे यह पहले से ही पता था। क्या तुमने मेरे पास कोई ऐसी चीज बताई जो मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं? मुल्ला ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और उत्तर देता हूँ। तुम्हारे पास सम्मान है जबकि लोग मुझे केवल एक मजेदार व्यक्ति समझते हैं। तुम्हारे पास यह है और मेरे पास नहीं। अमीर ने कहा, नहीं, यह भी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा जवाब दो जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास नहीं। तब मुल्ला ने एक मजेदार बात कही, सुनो साहब, तुम्हारे पास एक बड़ा महल है जबकि मैं एक साधारण झोपड़ी में रहता हूँ। लेकिन तुम्हारे महल में एक बात है जो मेरे पास नहीं है, वह है तुम्हारी चिंता। तुम्हें अपने महल और दौलत की चिंता रहती है जबकि मैं बिना चिंता के जीवन जीता हूँ। इस प्रकार तुम्हारे पास चिंता है जो मेरे पास नहीं है। अमीर ने इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए कहा, यह सच है मुल्ला। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चिंता करना ही सबसे बड़ा बोझ है। इस कहानी से सभी ने यह सीखा कि दौलत और सामान से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति और खुशी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस तरह अपने हास्य और बुद्धिमानी से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। कहानी 8। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक सिपाही आया और कहा, मुल्ला, राजा ने तुम्हें बुलाया है। राजा तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सुन चुका है और वह तुम्हारी मदद चाहता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत राजा के महल की ओर चल पड़े। महल में पहुंचने पर राजा ने मुल्ला का स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा कहीं गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिल रहा। मुझे विश्वास है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, घोड़ा कहाँ ढूंढना है यह तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपका घोड़ा कोई किताब पढ़ता है? राजा को यह सवाल बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मुल्ला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? घोड़ा किताब नहीं पढ़ सकता। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर एक और सवाल। क्या आपका घोड़ा कभी नहाने के बाद सूखने के लिए धूप में बैठता है? राजा फिर चकित होकर बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपका घोड़ा महल के अस्तबल में ही होगा। राजा ने चौंक कर पूछा, अस्तबल में? लेकिन हमने तो उसे वहां देखा नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, घोड़े के बिना अस्तबल भला कैसे खाली हो सकता है? कभी कभी हम जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वह हमारी आंखों के सामने ही होती है, लेकिन हमारी आंखें दूसरी दिशा में होती हैं। चलिए चलकर देखते हैं। राजा ने मुल्ला की बात मान ली और जब वह अस्तबल पहुंचे तो क्या देखा? घोड़ा वहीं खड़ा था, एक कोने में छिपा हुआ।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, मुल्ला, तुमने कैसे जाना कि घोड़ा यहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब आप अपनी सबसे मूल्यवान चीज को भूल जाते हैं तो वह अक्सर वहीं होती है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन हम अपने दिमाग के भ्रम में उलझ जाते हैं। बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और सच्चाई हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखती नहीं जब तक हम उसे ध्यान से न देखें। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे इनाम दिया और कहा, मुल्ला, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी होती हैं और हमें जीवन की सबसे सरल सच्चाइयों को समझने में मदद करती हैं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी और ज्ञान से राजा की मदद की, और यह कहानी उनकी सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा कहानियों में गिनी जाती है। कहानी 9। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास एक बड़े मेले में गए। मेले में हर प्रकार के खेल, खाना पीना और मनोरंजन था। नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह वहां पर एक दिन बिताएंगे और हर चीज का आनंद लेंगे। जब वह मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक बड़े झूले के चारों ओर इकट्ठा हैं। झूला बहुत ऊंचा और रोमांचक था, लेकिन इसके लिए टिकट खरीदना जरूरी था। मुल्ला ने देखा कि टिकट खरीदने की लाइन बहुत लंबी थी। उन्होंने सोचा, मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूं? मैं तो बस झूले पर बैठकर मजा लेना चाहता हूं। तो नसीरुद्दीन ने झूले के पास जाकर एक चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, मैं झूले का देखरेख कर रहा हूं, मुझे जाने दो। हालांकि झूला संचालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। मुल्ला ने कहा, देखो, मैं तुमसे सच बोलता हूं। यदि मैं झूला चला सकता हूं तो तुम मेरे पास टिकट क्यों मांग रहे हो? मैं खुद को एक अच्छे चालक के रूप में साबित कर दूंगा। संचालक ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम झूले को सही ढंग से चला सको तो मैं तुम्हें फ्री में सवारी करने दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें मुझसे टिकट खरीदना पड़ेगा। मुल्ला ने हामी भरी और झूले पर चढ़ गए। उन्होंने झूला चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही झूला ऊंचा उठा, वे चिल्लाने लगे, रुको, मुझे नहीं पता था कि यह इतना ऊंचा होगा। आसपास के लोग हंसने लगे और झूले के संचालक ने कहा, क्या अब तुम सच नहीं बोल रहे हो? मुल्ला ने कहा, सच तो यह है कि मैं अब ऊंचाई से डर गया हूं। लेकिन सच्चाई का एक और पहलू है, यह मुझे इस ऊंचाई को अनुभव करने का एक अनूठा मौका दे रहा है। इसके बाद मुल्ला ने झूला बंद किया और सभी को बताया कि उन्होंने अपने डर को पार कर लिया है। लोगों ने उनकी हिम्मत की सराहना की। झूले के संचालक ने मुल्ला को फ्री में सवारी करने की इजाजत दी, लेकिन यह भी कहा, सच्चाई का सामना करने के लिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इस घटना ने मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत का मिलन हमें न केवल मजे देता है, बल्कि हमें जीवन के चुनौतीपूर्ण पल भी सिखाते हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और सबने मिलकर एक दूसरे को ईमानदारी और साहस का पाठ पढ़ाने का संकल्प लिया। इस तरह से मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल झूला चढ़ने का मजा लिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास ज्ञान था, लेकिन कभी कभी उनकी हरकतें अजीब होती थीं। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनकी बातों में हमेशा एक गहरा अर्थ छिपा होता था। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने मुल्ला को बुलाया। उसने कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढो। वह बहुत खूबसूरत है और उसके लिए एक योग्य पति चाहिए।
मुल्ला ने सोचा और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि वह सबसे अच्छे दूल्हे को खोज लेगा। सफर की शुरुआत। मुल्ला ने 1 महीने में गांव-गांव घूमने का निर्णय लिया। वह दूसरे गांवों में गए, वहां के दूल्हों से मिले और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सभी गुणों के मालिक हों। 1 महीने के बाद वह वापस लौटे। दूल्हे की पहचान। मुल्ला ने अमीर व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक दूल्हा चुन लिया है। वह बहुत समझदार, बुद्धिमान और मेहनती है। अमीर व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह दूल्हा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खुद यहाँ आ रहा है। और फिर उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो दरवाजे पर खड़ा था। वह एक साधारण सा किसान था। धोखा और सच्चाई। अमीर व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? यह तो एक साधारण किसान है, मुल्ला ने कहा। बिल्कुल, लेकिन यह व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है। यह वही है जो मेरी दृष्टि में तुम्हारी बेटी के लिए सही है। फिर मुल्ला ने कहा, तुम्हारी बेटी को एक ऐसा पति चाहिए जो उसके साथ सच्चाई से जी सके। धन और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और सम्मान। बुद्धिमानी की जीत। अमीर व्यक्ति को मुल्ला की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि केवल पैसे और दौलत से कुछ नहीं होता। उसने साधारण किसान से शादी करने का फैसला किया और मुल्ला की सलाह को मानते हुए अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी। आखिरी शिक्षाएं। इस घटना के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, सच्चाई, मेहनत और सम्मान ही जीवन के असली धन हैं। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका चरित्र। गांव में यह कहानी फैल गई और मुल्ला की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ज्ञान और समझदारी से सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से मिलते हैं। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसियों के बीच बहुत सम्मान था, क्योंकि वह न सिर्फ समझदार थे, बल्कि अपनी मजाकिया और बुद्धिमानी भरी कहानियों के लिए भी मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी कहानी उस समय की है जब उन्होंने पूरे गांव को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कहानी कुछ यूं है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन अपने गांव की मस्जिद में बैठे थे। गांव के लोग उनके पास अपने छोटे बड़े मसलों को लेकर आते रहते थे और मुल्ला हमेशा उन्हें कुछ चुटीली लेकिन गहरी बात कहकर संतुष्ट कर देते थे। एक दिन एक गांव वाला मुल्ला के पास आकर बोला, मुल्ला, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, हर बात का जवाब जानते हो। मुझे एक बात बताओ, खुशी और दुख में क्या अंतर है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है, पर मैं इसे सबके सामने समझाना चाहूंगा ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। अगले दिन मुल्ला ने पूरे गांव को मस्जिद के प्रांगण में बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो मुल्ला ने उन्हें बताया, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुल्ला ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसके पास सोने चांदी से भरे हुए खजाने थे। वह बहुत धनी था, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती थी। वह हर रोज और अधिक संपत्ति इकट्ठा करता, पर उसके दिल में शांति नहीं थी। दूसरी ओर एक गरीब किसान था जिसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और रोज की मेहनत से ही उसका गुजारा होता था। लेकिन हर शाम वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसता खेलता, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता। गांव के लोग ध्यान से मुल्ला की कहानी सुन रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ को लगा कि यह कहानी तो बहुत ही साधारण है। एक आदमी ने उठकर पूछा, मुल्ला, ये तो हमने बहुत बार सुनी है, इसमें नया क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रुको, असली बात तो अभी आई ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, एक दिन उस अमीर आदमी का खजाना चोरी हो गया।
वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उस गरीब किसान के पास आज भी वही छोटी सी जमीन और मेहनत का फल था, और वह फिर भी खुश था। असली खुशी हमें संपत्ति से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है। और असली दुख तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो देते हैं। फिर मुल्ला ने गांव वालों से पूछा, अब बताओ, खुशी और दुख में क्या अंतर है? सभी गांव वाले समझ गए कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन की संतुलित दृष्टि में होती है। वे मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए अपने अपने घर लौट गए, और उन्होंने उस दिन से अपनी जिंदगी में संतोष और धैर्य को महत्व देना शुरू कर दिया। यह मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है, क्योंकि इसने पूरे गांव के लोगों की सोच को बदल दिया और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, जो जीवन भर उनके काम आया। कहानी 12। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे शहर में यह घोषणा की कि वह अगले दिन शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख देने वाला भाषण देंगे। लोगों को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मुल्ला इस बार क्या नया और अद्भुत कहने वाले हैं। पूरे शहर में यह खबर फैल गई, और अगले दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर जमा हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन तय समय पर आए और चौराहे के बीच में खड़े होकर बोले, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? लोगों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने कहा, अगर आप नहीं जानते तो मैं क्यों बताऊं? और यह कहकर उन्होंने अपना भाषण वहीं खत्म कर दिया और वापस चले गए। लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ को लगा कि शायद मुल्ला ने मजाक किया है, लेकिन फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अगले दिन लोगों ने फिर से मुल्ला से भाषण देने की अपील की। मुल्ला ने कहा कि ठीक है, वह फिर से आएंगे। फिर वही दिन आया और लोग फिर से जमा हो गए। मुल्ला ने पहले की तरह पूछा, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? इस बार लोग कुछ होशियार हो गए और उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप जानते हैं तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है? और वह फिर से वहां से चले गए। अब लोग और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुल्ला आखिर क्या सिखाना चाह रहे हैं। तीसरे दिन लोगों ने फिर से मुल्ला से अनुरोध किया कि वे आखिरी बार उनका भाषण सुनना चाहते हैं। तीसरे दिन जब मुल्ला फिर आए तो उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? अब लोग आपस में बंट गए। कुछ ने कहा, हाँ, हम जानते हैं, और कुछ ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जो जानते हैं वे उन्हें सिखाए जो नहीं जानते, और यह कहकर मुल्ला वापस चले गए। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें ज्ञान की गहराई, समझ और आत्मजागरूकता का संदेश छिपा है। मुल्ला का यह सादा परंतु गहरा संदेश था कि शिक्षा और ज्ञान को केवल पाने की बजाय उसे साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी 13। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक संदेश मिला कि शहर के बादशाह ने पूरे राज्य में यह घोषणा की है कि जो कोई भी उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएगा, उसे एक बड़ी इनाम दी जाएगी। मुल्ला ने सोचा कि यह उनके लिए एक दिलचस्प अवसर है। वह सीधा बादशाह के महल पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत से विद्वान, शिक्षक और फकीर इकट्ठा हो चुके थे, और सभी अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। लेकिन बादशाह किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जब मुल्ला की बारी आई तो वह सीधा बादशाह के सामने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। बादशाह ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा उत्तर मुझे पसंद आया तो तुम्हें इनाम मिलेगा।
लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। मुल्ला हंसते हुए बोले, जहांपनाह, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह भी बीत जाएगा। बादशाह ने यह सुनकर अपने दरबार में बैठे सभी लोगों की ओर देखा और फिर मुल्ला से कहा, इसका अर्थ समझाओ। मुल्ला ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, सुख का समय हो या दुख का समय, चाहे जीवन में कितनी भी अच्छी या बुरी स्थिति हो, वह स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब बदल जाता है। यदि आप प्रसन्न हैं तो याद रखें कि वह प्रसन्नता एक दिन चली जाएगी, और यदि आप दुखी हैं तो वह दुख भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। बादशाह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारी बात में गहराई है मुल्ला। तुमने मुझे वह समझाया जो इतने विद्वान नहीं समझा पाए। यह सच है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुल्ला को न सिर्फ इनाम दिया बल्कि उन्हें अपने दरबार का विशेष सलाहकार भी बना लिया। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। कहानी 14। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य से भरी कहानियां उनके पूरे इलाके में प्रसिद्ध थीं। एक दिन मुल्ला के गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, मुल्ला, हमें बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? हम हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं, लेकिन हम कभी पूरी तरह से उसे नहीं पा सके। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हें सबसे बड़ी सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन गांव के सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ मुल्ला के घर के बाहर जमा हुए। मुल्ला बाहर आए, उनके हाथ में एक बड़ी खाली बोरी थी। उन्होंने सभी से कहा, चलो मेरे साथ गांव के बाहर चलो। गांव के लोग उत्सुकता से उनके साथ चल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद मुल्ला ने अचानक बोरी मीन पर रख दी और बोले, अब इस बोरी में जितना भी हवा आ सके भर दो। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, हवा को बोरी में कैसे भर सकते हैं? यह असंभव है। मुल्ला हंसकर बोले, ठीक वैसे ही जैसे संसार में सबसे बड़ी सच्चाई को पकड़ना असंभव है। हम जितनी कोशिश करेंगे उसे समझने की उतनी ही दूर चले जाएंगे। सत्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे हवा का नहीं होता। गांव के लोग सोच में पड़ गए, लेकिन मुल्ला ने आगे समझाते हुए कहा, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जाए, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी गलतफहमियों और भ्रमों को छोड़ देते हैं, तब हमें सच्चाई का अनुभव होता है। जैसे इस बोरी को खुला छोड़ देने से हवा अपने आप उसमें आ जाएगी। सत्य भी तभी हमारे भीतर प्रवेश करता है जब हम मन के बोझ और अहंकार को छोड़ देते हैं। लोगों ने मुल्ला की बातों को समझा और उनके ज्ञान की सराहना की। सभी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि सत्य की खोज अपने भीतर है, बाहर नहीं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधारण से उदाहरण के जरिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सरल शब्दों में समझाया। कहानी 15। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को एक बड़े राज्य के बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं। मुझे इस सपने का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे इसका सही अर्थ बता सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि आपके सभी परिजन आपकी मृत्यु से पहले मर जाएंगे। यह सुनकर बादशाह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि मुल्ला को तुरंत सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बुरा भविष्यवाणी की थी।
मुल्ला को दरबार से निकाल दिया गया। फिर बादशाह ने एक और ज्योतिषी को बुलाया और उससे वही सपना बताया। ज्योतिषी ने बादशाह का सपना सुना और सोच विचार कर बोला, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक दीर्घायु होंगे। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उस ज्योतिषी को इनाम दिया। लेकिन बादशाह के दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि दोनों ही भविष्यवाणियों का मतलब एक ही था, परिजन बादशाह से पहले मरेंगे। फिर भी एक को सजा मिली और दूसरे को इनाम। दरबारियों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से जाकर पूछा, मुल्ला, तुमने भी वही बात कही थी जो दूसरे ज्योतिषी ने कही, फिर तुम्हें सजा क्यों मिली और उसे इनाम? मुल्ला हंसकर बोले, दोस्तों, सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कहने का तरीका और भी महत्वपूर्ण है। मैंने सच तो बोला, लेकिन उसे कहने का तरीका गलत था, इसलिए सजा पाई। वही सच यदि मीठे शब्दों में कहा जाए तो इनाम मिलता है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिखाया कि बात कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बात खुद। खोजा अक्सर यात्रा पर जाता रहता था। जब भी वह घर से बाहर निकलता, उसके साथ उसका वफादार गधा और कुछ जरूरी कपड़े ही हुआ करते थे। रुपयों पैसे का तो यह हाल था कि कभी कभी जेब में होते ही नहीं थे। खोजा जब भी यात्रा पर जाता था, किसी न किसी मजदूर असहाय की मदद करने ही जाता था। इसलिए वह जहाँ कहीं पहुँचता, वहाँ के लोग उसके भोजन और रहने की व्यवस्था कर दिया करते थे। जब खोजा देखता था कि वह जिसकी मदद के लिए आया है, वह खुद ही मुश्किल में है, अपना गुजरा कर रहा है, तब खोजा खुद कोई काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया करता था। खाली हाथ केवल गधे के साथ निकले खोजा को इसलिए कभी कहीं जाने में डर नहीं लगता था। लेकिन उस बार हुआ यह कि वह अपने शहर से दूसरे शहर जाने लगा तो एक पड़ोसी ने कुछ रकम यह कहकर खोजा को थमा दी कि जिस शहर में वह जा रहा है, वहाँ मेरा एक रिश्तेदार रहता है, मेहरबानी करके यह रकम तुम उसे दे देना। फिर हुआ यह कि खोजा यात्रा पर निकल तो पड़ा, लेकिन जिस शहर तक उसे पहुंचना था, वहां पहुंचने से पहले ही रात हो गई, इसलिए एक रात व्यतीत करने के लिए वह एक समय में रुक गया। इस डर से कि कहीं कोई पैसे न चुरा ले, उसने सोने से पहले अपना बटुआ अपने सिराहने के नीचे रख लिया। खोजा के पास ढेर सारे रुपयों से भरा बटुआ देखकर सराय के मालिक के मुंह में पानी आ गया। उसने खोजा के रुपए चुराने की योजना बना ली। रात के समय वह दबे पांव अनेक बार खोजा के बिस्तर के पास गया, पर इस डर की कहीं खोजा जागा हुआ तो न हो, उसने हाथ बढ़ाने का साहस नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने धीमे स्वर में खोजा से पूछा, खोजा भाई, क्या तुम सो चुके हो? नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? खोजा ने पूछा। आधी रात बीत चुकी है, जल्दी से सो जाओ, सराय का मालिक बोला। क्यों? खोजा ने पूछा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है। अगर अच्छी तरह से आराम नहीं किया तो आगे कैसे जा पाओगे? जहां तक तुम्हारे बटुए का सवाल है, उसकी फिक्र मत करो, हमारी सराय उसे कोई नहीं चुराएगा। शुक्रिया, अब मैं गहरी नींद सो सकूंगा, यह कहकर खर्राटे मारने लगा और बीच बीच में बड़बड़ाता रहा, मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। सराय के मालिक का कहना है कि उसकी सराय में मेरा बटुआ कोई नहीं चुराएगा। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने मुल्ला की समझदारी और चतुराई के कई किस्से सुने थे, लेकिन वह खुद मुल्ला की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था। इसलिए उसने दरबारियों के सामने मुल्ला से कुछ ऐसे सवाल पूछने का विचार किया जिनका जवाब देना कठिन हो। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे
तो बादशाह ने उनसे पहला सवाल पूछा, मुल्ला, यह बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सभी को मरना है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। बादशाह ने सोचा कि यह तो सही जवाब है, लेकिन उसने अगला सवाल और भी कठिन बना दिया। वह बोला, अच्छा, यह बताओ इस दुनिया में सबसे झूठी बात क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे झूठी बात यह है कि लोग खुद को अमर समझते हैं और सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। वे अपने अहंकार में रहते हैं और मृत्यु को भूल जाते हैं। बादशाह ने मुल्ला की समझदारी की प्रशंसा की, लेकिन वह चाहता था कि मुल्ला को और चुनौती दी जाए। इसलिए उसने एक आखिरी सवाल पूछा, अच्छा मुल्ला, यह बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? अब यह सवाल सुनते ही सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि यह सवाल मजाकिया और लगभग असंभव था। लेकिन मुल्ला ने बिना घबराए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास इसका सटीक उत्तर है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको एक शर्त माननी होगी। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? मुल्ला ने कहा, आपको मुझे एक दिन का समय और एक बढ़िया तराजू देना होगा, ताकि मैं आपके सिर के सारे बालों को गिन सकूं। लेकिन इसके लिए मैं आपके दरबार के सबसे समझदार दरबारियों को भी साथ लूंगा, ताकि वे इस गिनती की सच्चाई की गवाही दे सकें। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह भी हंसने लगा और मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई की तारीफ की। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम वाकई बहुत समझदार हो। मैंने तुम्हें परखने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे मात दे गए। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बादशाह और दरबारियों को प्रभावित किया। यही वह गुण था जिसकी वजह से मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां आज भी लोगों को हंसाने और सिखाने में सक्षम हैं। कहानी 3। जब से खोजा काजी बना, उसकी अदालत में इंसाफ की गुहार लगाने वालों का तांता लगा रहने लगा। जिन गरीब लोगों के मुकदमे किसी और काजी के इलाके में आते थे, वे भी यह सोचने लगे कि काश उनका मुकदमा भी खोजा की अदालत में आ जाता। कई लोग यह दुआ करने लगे कि एक बार और बादशाह को सद्बुद्धि आ जाए। खोजा को काजी बनाकर बादशाह ने जो समझदारी और जनता की भलाई का काम किया है, उसी तरह यदि वह यह ऐलान कर दे कि मुल्क के तमाम मुकदमे खोजा की अदालत में ही होंगे, तो उन्हें भी इंसाफ का मुंह देखना नसीब हो जाए। देखते ही देखते खोजा के इंसाफ डंका बजने लगा। डंके की यह आवाज बादशाह के कानों तक भी पहुंची। बादशाह ने एक दिन खोजा को अपने दरबार में तलब कर लिया। दरअसल बादशाह अपने और तमाम काजियों और अधिकारियों के सामने खोजा से यह जानना चाहता था कि वह ऐसा इंसाफ कैसे करता है जिसे सुनने के बाद जिसके पक्ष में इंसाफ सुनाया गया वह तो खुश होता ही है, जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया वह भी अपनी फरियाद लेकर किसी और अदालत में पेश नहीं होता। बादशाह चाहता था कि खोजा के इंसाफ का तरीका अन्य काजी भी अपनाएं, जिससे आवाम में बादशाह की और भी वाहवाह हो। खोजा के पहुंचने पर बादशाह बोला, खोजा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास काम का बहुत अधिक बोझ है। हम तुम्हारा बोझ कुछ काम करना चाहते हैं। तुम इन दूसरे काजियों को अपना इंसाफ करने का तरीका बताओ ताकि ये भी उस पर अमल कर सके। इससे एक तरफ तुम्हारा काम का बोझ कुछ काम होगा, दूसरी तरफ प्रजा जल्दी से जल्दी और भी खुशहाल हो जाएगी। बादशाह की नेक बातें सुनकर खोजा बोला, जहां पना, जहां तक मेरे इंसाफ करने के तरीके की बात है, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। इंसाफ की गद्दी पर बैठने के बाद मैं ये जानना गवारा नहीं करता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन मेरा है और कौन पराया।
किसकी जेब में क्या है और किसकी पहुंच कहां तक है। अब रहा सवाल प्रजा को खुशहाल करने का, तो उसका तरीका तो बहुत आसान है। बस जरूरत है नेक नियत की। अगर आप वह तमाम अनाज और पैसा जिसे आपके हुक्म से प्रजा से वसूल किया गया है, जिसमें से कुछ आपके खजाने तक पहुंचा है और कुछ आपके मुलाजिमों के तहखाने में जमा है, जिनसे वसूला गया है, उन मजलूमों को लौटा दें तो आपकी रियासत मेरे जैसे काजियों के इंसाफ के बिना ही खुशहाल हो जाएगी। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया। मुल्ला की बुद्धिमानी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं और राजा भी उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और फिर उनसे एक सवाल पूछा। राजा ने कहा, मुल्ला, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। राजा को यह जवाब बहुत साधारण सा लगा, इसलिए उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन मुल्ला, क्या समय से भी महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, समय से भी महत्वपूर्ण एक चीज है और वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। राजा अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने फिर पूछा, और अगर कोई सही निर्णय नहीं ले सके तो। इस बार मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, महाराज, यदि कोई सही निर्णय नहीं ले सके तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने गलती से सीखना और समय रहते उसे सुधारना। राजा मुल्ला की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और समझ गया कि मुल्ला ने एक साधारण सवाल के जवाब में कितनी गहरी बात कह दी थी। समय, सही निर्णय और गलती से सीखना, ये तीनों बातें जीवन को सही दिशा में ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। राजा ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे कुछ नया सिखाती हैं, मुल्ला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, ज्ञान वही है जो आपको हर समय कुछ सिखाता रहे, चाहे वह सही समय पर लिया गया निर्णय हो या गलतियों से मिली शिक्षा। कहानी 5। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में गए। वहां उन्होंने सुना कि गांव के सभी लोग बहुत परेशान हैं। किसी ने कहा, मुल्ला, हमारी फसलें खराब हो गई हैं और अब हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। मुल्ला ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम सब मिलकर मेहनत करोगे तो हम एक अच्छी फसल उगाने में सफल होंगे। लेकिन पहले हमें कुछ पैसे इकट्ठा करने होंगे ताकि हम बीज खरीद सकें। गांव वालों ने मुल्ला की बात मान ली और पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। जब पर्याप्त पैसे हो गए तो मुल्ला ने बीज खरीदे और सबको बताया कि अब हमें मिलकर खेतों में काम करना है। एक दिन जब सब लोग खेत में काम कर रहे थे, मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक चालाकी की। उन्होंने कहा, मैं खुदा के पास जा रहा हूँ और उनसे कहूँगा कि हमारी फसल अच्छी हो। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने मुल्ला की बात को गंभीरता से लिया। मुल्ला ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना की, हे खुदा, अगर तुम चाहोगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। फिर उन्होंने खुदा से एक शर्त रखी, अगर हमारी फसल अच्छी होती है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। फिर वह गांव लौट आए और सबको बताया कि खुदा ने उन्हें आश्वासन दिया है। लोग खुश हो गए और काम में जुट गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और फसल लहलहाने लगी। गांव वालों ने देखा कि उनकी मेहनत सफल हुई। सब लोग खुश थे और उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया। इस बीच मुल्ला ने गांव वालों से कहा, देखो, यह सब खुदा की कृपा है। अब हम खुदा के बंदे हैं और हमें उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। गांव वाले अब खुदा के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक गांव वाला पूछा, मुल्ला, तुमने खुदा से क्या कहा था? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने खुदा से कहा था कि अगर हमारी फसल अच्छी होती है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। अब आप सब मेरे दोस्त हैं और खुदा भी हमारे साथ है। गांव वाले हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला की चतुराई ने उनकी मदद की। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल गांव वालों की फसल उगाने में मदद की, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। मेहनत और विश्वास के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और समझदारी ने न केवल उनकी स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूमते हुए एक बाजार में पहुंचे। वहां एक चोर अपने गिरे हुए सामान को इधर-उधर तलाश रहा था। मुल्ला ने उसे देखकर सोचा कि यह एक मजेदार घटना हो सकती है। चोर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, क्या आपने मेरे सामान को कहीं देखा है? मैंने कुछ कीमती चीजें चुराई थीं और अब वो गुम हो गई हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो यह एक अच्छी बात है कि तुमने उन्हें चुराया, लेकिन अब उन्हें खोने पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? चोर ने कहा, मुझे उन्हें वापस चाहिए। अगर मैं उन्हें नहीं पाता तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मुल्ला ने कहा, अगर तुम चुराई गई चीजें वापस नहीं पा सकते तो तुम क्या करोगे? चोर ने कहा, मैं फिर से चोरी करूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो तुम अपनी चोरियों के लिए फिर से तैयारी कर रहे हो? यह तो सही नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इस पर चोर ने कहा, पर मुल्ला, चोरी करने में तो मुझे मजा आता है। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, तो यह तुमने चुराई की चीजों का मजा है। लेकिन सोचो, क्या तुम दूसरों की खुशी चुराकर खुद को खुश कर सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी उसी में है जब तुम मेहनत करके कुछ हासिल करो। चोर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, आप सही कह रहे हैं, मुल्ला। शायद मुझे अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्ला ने चोर को सलाह दी कि वह मेहनत करे और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़े। चोर ने मुल्ला का आभार माना और यह ठान लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। इस घटना के बाद चोर ने मेहनत कर एक नया जीवन शुरू किया और मुल्ला नसीरुद्दीन की शिक्षाओं को हमेशा याद रखा। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में रहते थे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के राजा ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी सबसे बड़ी ज्ञान की कहानी सुनाओ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक अनमोल अनुभव है। राजा ने ध्यान से सुना और मुल्ला ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक यात्रा पर निकला था। रास्ते में मुझे एक गांव मिला जहां लोग बहुत ही दुखी और परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक भयानक राक्षस आ गया है जो हर रात उनके मवेशियों को खा जाता है। वे सभी डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए हैं। मैंने तय किया कि मैं राक्षस का सामना करूंगा। मैंने रात के समय एक पेड़ के नीचे छिपने का निर्णय लिया। जब राक्षस आया तो वह बहुत बड़ा और भयानक था। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है जो मुझसे लड़ने आया है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और मैं तुम्हारे साथ लड़ने आया हूँ। राक्षस ने मुझसे हंसते हुए कहा, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तुम तो एक साधारण इंसान हो। मैंने कहा, हाँ, मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरे पास एक अनमोल चीज है, विवेक। मैंने राक्षस से कहा, तुम अगर मुझसे डरते हो तो मुझे अपना असली रूप दिखाओ। राक्षस ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा, अगर तुम सच में राक्षस हो तो तुम मुझे खा सकते हो।
लेकिन अगर तुम सिर्फ एक डरावना आदमी हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इस पर राक्षस ने मुझे एक चुनौती दी, अगर तुम मुझे समझा सकते हो कि मैं क्यों डरावना हूँ तो मैं गांव को छोड़ दूंगा। मैंने उसे समझाना शुरू किया कि असल में डरावने होने का कोई मतलब नहीं होता। जब हम दूसरों को डराते हैं तो हम खुद को भी डराते हैं। धीरे धीरे राक्षस ने मेरी बातें सुनकर अपनी भयानकता को समझा। वह सोचने लगा और अंत में उसने फैसला किया कि वह गांव को छोड़ देगा। राक्षस ने कहा, तुमने मुझे समझाया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। और उसने वहां से चला गया। जब गांव वालों ने देखा कि राक्षस चला गया है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपना हीरो मान लिया। राजा ने मुल्ला से पूछा, और इसके बाद क्या हुआ? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाद मैंने समझा कि ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण इंसान भी अपने विवेक से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। राजा ने मुल्ला की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि डर केवल एक भावना है और हमें उसे समझने की आवश्यकता है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल गांव को राक्षस से मुक्त किया बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि असली ताकत हमारे विवेक में है। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक यात्रा पर निकले। ठंडी रात हो रही थी और वह एक पहाड़ी पर ठहर गए। उनकी चादर बहुत पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन उनके लिए वह बहुत कीमती थी। जब रात का तापमान और गिरा तो मुल्ला ने अपनी चादर को लपेट लिया और सो गए। रात को एक चोर वहां आया और मुल्ला की चादर चुरा ली। सुबह उठने पर मुल्ला ने देखा कि उनकी चादर गायब है। वह काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उनकी किस्मत थी। कुछ दिन बाद मुल्ला बाजार में गए और उन्होंने देखा कि चोर उनकी चादर पहनकर घूम रहा है। मुल्ला ने सोचा, अब मैं इस चोर से अपनी चादर वापस ले सकता हूँ। वह चोर के पास गए और बड़े आश्चर्य से बोले, अरे भाई, आप तो बहुत खुशनसीब हैं। मुझे यकीन है कि आपने मेरी चादर पर बहुत मेहनत की होगी। चोर ने कहा, हाँ, मुझे यह चादर बहुत पसंद आई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इसे अपने लिए बहुत अच्छे से पहन लिया है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको यह नहीं लगता कि यह चादर अब आप पर थोड़ी तंग हो रही है? चोर ने सोचा और कहा, नहीं, यह तो बिल्कुल ठीक है। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा, चलिए एक खेल खेलते हैं। आप चादर को उतारिए और मैं इसे आपको एक बार फिर से सही करने का प्रयास करूंगा। चोर ने पहले तो मना किया, लेकिन मुल्ला की बातों में कुछ ऐसा था कि उसने चादर उतार दी। जैसे ही चोर ने चादर उतारी, मुल्ला ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और चादर लेकर भाग गए। जब वह गांव लौटे तो उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। सब लोग हंस पड़े और मुल्ला की चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी चतुराई और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी न केवल हास्य से भरी है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि चतुराई और समझदारी से हम मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि उन्हें अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का एक बड़ा सबक देना चाहिए। उन्होंने अपने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको सच्चाई और न्याय का महत्व सिखाएगी। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने एक पेड़ के नीचे बैठकर कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास हर चीज थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीजों को हथियाने की कोशिश करता था।
एक दिन उसने गांव के एक गरीब किसान से उसका खेत छीनने की योजना बनाई। किसान ने मेहनत से खेत तैयार किया था और फसल उगाई थी। लेकिन अमीर आदमी ने कहा, यह खेत अब मेरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। गरीब किसान ने जवाब दिया, लेकिन यह मेरा खेत है, मैंने इसे मेहनत से उगाया है। अमीर आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास पैसे और ताकत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। किसान ने सोचा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया। उसने मुल्ला को सब कुछ बताया। मुल्ला ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अमीर आदमी को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम इस गरीब किसान का खेत छीनना चाहते हो। क्या तुम अपने पैसे और ताकत के बल पर सच्चाई को खत्म कर सकते हो? अमीर आदमी ने कहा, सच्चाई और गरीब किसान को मेरी परवाह नहीं है, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। मुल्ला ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में ताकतवर है तो उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। मुल्ला ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सच्चाई जीतती है या ताकत। प्रतियोगिता शुरू हुई। अमीर आदमी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन किसान ने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर जीत हासिल की। अंत में मुल्ला ने कहा, देखो, यह साबित हो गया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतते हैं। गांव वाले इस कहानी को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी स्थिति में सच्चाई को महत्व देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, याद रखें दोस्तों, ताकत और धन का महत्व तभी होता है जब वह सच्चाई और न्याय के लिए इस्तेमाल किया जाए। कहानी का अंत। गांव के लोगों ने मुल्ला की इस कहानी को दिल से समझा और उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और न्याय को महत्व देने का संकल्प लिया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल एक कहानी सुनाई, बल्कि उन्होंने अपने गांव में एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। कहानी 10। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनके कुछ दोस्त आए और उनसे पूछा, मुल्ला, तुमने तो बहुत यात्राएं की हैं और कई अद्भुत बातें देखी हैं, क्या तुम हमें अपनी सबसे बड़ी कहानी सुना सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अद्भुत और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। सभी लोग उत्सुकता से मुल्ला के चारों ओर बैठ गए। मुल्ला ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बहुत बड़े राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया था। राजा ने मुझे अपनी बुद्धिमानी के किस्से सुने थे और मुझे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुझसे कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में सुन चुका हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। मुल्ला ने अपनी आंखें घुमाकर श्रोताओं की ओर देखा और बोले, मैंने राजा से कहा, हे महाराज, सबसे बड़ी चीज है समझदारी। राजा ने कहा, लेकिन यह तो हर कोई जानता है, मुझे कुछ और बड़ा बताओ। मैंने फिर सोचा और कहा, सबसे बड़ी चीज है महाराज समय। समय से बड़ा कुछ नहीं। एक बार जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह भी सही है, लेकिन कुछ और बताओ। फिर मैंने सोचा और कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से मुल्ला की बातें सुन रहे थे। फिर मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले, लेकिन राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, नहीं, मुझे इससे भी बड़ी चीज बताओ। तब मैंने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज है आपकी भूख और जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर सवाल पूछने की भूख है,
तब तक आपके लिए यह दुनिया बड़ी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, उस दिन सब कुछ छोटा हो जाएगा। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुमने सही कहा। असल में सवाल ही वह सबसे बड़ी चीज है जो हमें सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। मुल्ला ने अपनी कहानी समाप्त की और उनके दोस्तों ने तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने सच में हमें सबसे बड़ी कहानी सुनाई, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे, जब अचानक उन्होंने सुना कि एक अमीर व्यापारी ने गांव में एक हाथी लाया है। हाथी को देखने के लिए गांव के लोग बहुत उत्सुक थे। मुल्ला भी वहां पहुंचे और हाथी को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। हाथी बहुत बड़ा और सुंदर था और उसकी सजावट देखकर सब लोग दंग रह गए। व्यापारी ने गांव वालों को हाथी के बारे में बताना शुरू किया। यह हाथी बहुत खास है। यह मेरे सभी आदेशों का पालन करता है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और उसे देखने के लिए बेताब थे। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इस हाथी पर बैठ जाऊं तो सब लोग मुझसे प्रभावित होंगे। उन्होंने हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ने में थोड़ा मुश्किल हुआ। जब वह आखिरकार हाथी पर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि लोग उन्हें देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मुल्ला ने सोचा, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कितने कुशल हूँ। उन्होंने हाथी को कड़ा आदेश दिया, चल हाथी चल, लेकिन हाथी ने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह वहीं खड़ा रहा। गांव वाले हंसने लगे। एक आदमी बोला, मुल्ला, तुमने हाथी को आदेश क्यों दिया? वह तुम्हारा नौकर नहीं है। मुल्ला ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर मैं हाथी को आदेश दूंगा तो वह मुझे राजा की तरह सम्मान देगा। सभी लोग हंस पड़े और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। तभी एक गांव वाला बोला, मुल्ला, हाथी को समझने के लिए तुम्हें पहले उसे जानना होगा। हाथी अपनी मर्जी से चलता है। मुल्ला ने यह सुनकर सिर हिलाया और सोचा, शायद मैं सोच रहा था कि मैं उसे आदेश देकर उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। इस घटना के बाद मुल्ला ने यह सीखा कि किसी भी जीव को समझने और उसकी प्रकृति का सम्मान करने से ही हमें सच्ची सफलता मिलती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर जीव की विशेषताओं और स्वभाव का सम्मान करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय हमें समझना और संवाद करना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी उनके हास्य और गहरी समझ को दर्शाती है और यह हमें जीवन में सरलता और सहानुभूति का महत्व सिखाती है। कहानी 12। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, उन्होंने सुना कि गांव के पास एक बहुत बड़ा संतरे का पेड़ है जो भरपूर फल दे रहा है। सब लोग उसकी मिठास और सुगंध की तारीफ कर रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि उन्हें उस पेड़ के संतरे जरूर चखने चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पेड़ के नीचे बहुत से लोग संतरे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी असफल हो रहे थे। पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके फल पहुंच पाना मुश्किल था। मुल्ला ने सोचा कि वह अपनी बुद्धिमानी से इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। वह बोले, हम एक बड़ा सा जाल बुनेंगे और जब संतरे गिरेंगे तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। सब दोस्तों ने उनकी बात मानी और जाल बुनने लगे। जब जाल तैयार हो गया तो मुल्ला ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें एक व्यक्ति को पेड़ के पास रखना होगा जो संतरे को गिराने का काम करेगा। सभी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन सवाल यह था कि वह व्यक्ति कौन होगा। मुल्ला ने कहा, मैं खुद यह काम करूंगा, और वह पेड़ के नीचे खड़े हो गए।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और संतरे को गिराने के लिए पेड़ की शाखाओं पर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचे, वह खुद संतरे को तोड़ने की बजाय संतरे से लटकने लगे। सभी दोस्तों ने यह देखा और हंस पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया और धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। तभी एक संतरा गिरा और जाल में समा गया। मुल्ला ने सोचा, कम से कम एक संतरा तो मिला, और सभी ने खुशी मनाई। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने कहा, मुल्ला, तुमने तो खुद को पेड़ पर लटका लिया, लेकिन संतरे का मजा तुम नहीं ले पा रहे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, कभी कभी हमें खुद को मुश्किल में डालना पड़ता है ताकि दूसरों को खुशी दे सकें। और आज मैं संतरे के लिए पेड़ पर लटका हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि असली संतरा वह है जो हम सभी ने मिलकर पकड़ा है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि कभी कभी सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में होती है और असली संतरे का मजा बांटने में है। और इस घटना के बाद से गांव के लोग मुल्ला की बुद्धिमानी और हास्य को याद करते रहे। कहानी 13। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ की छांव में बैठे थे और गपशप कर रहे थे। बातों बातों में उनके दोस्त उनसे पूछने लगे, मुल्ला, तुम हमेशा हमें ज्ञान की बातें बताते रहते हो, लेकिन हमें एक बात बताओ, क्या तुमने कभी स्वर्ग को देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, हाँ, मैंने स्वर्ग देखा है और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि स्वर्ग कैसा है। यह सुनकर सभी दोस्त चौंक गए। वे सभी मुल्ला के चारों ओर घेरकर बैठ गए और उत्सुकता से पूछने लगे, बताओ, स्वर्ग कैसा है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर बाग है। वहाँ हर तरफ हरे भरे पेड़, खूबसूरत फूल और साफ पानी की झीलें हैं। लोग वहाँ बिना किसी चिंता के रहते हैं। न वहाँ कोई दुख है, न कोई दर्द। सब कुछ शांति और खुशी से भरा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि वहाँ के लोग बहुत दयालु और विनम्र होते हैं। मुल्ला की बातें सुनकर उनके दोस्त प्रभावित हुए और बोले, मुल्ला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने स्वर्ग देखा। क्या तुम हमें वहां ले चल सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए हमें अपने भीतर के स्वर्ग को खोजना होगा। अगर हम अपने दिलों में शांति, प्रेम और करुणा पैदा कर सकें, तो वही हमारा स्वर्ग है। असली स्वर्ग हमारे अपने कर्मों में है, न कि किसी दूर के स्थान पर। दोस्तों ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि असली स्वर्ग बाहरी जगह में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की अच्छाई में होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और कर्मों से मिलती है। कहानी 14। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। एक दिन गांव में एक बड़े जादूगर ने आकर एक बड़ा जलसा आयोजित किया। उसने दावा किया कि उसके पास जादू से सब कुछ करने की शक्ति है, और उसने गांव वालों को एक चुनौती दी, अगर कोई भी मुझसे मेरा जादू साबित करवा सके तो मैं उसे सोने की एक बड़ी थैली दूंगा। गांव वाले बड़े उत्सुक हुए और जादूगर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जादूगर ने कई आश्चर्यजनक करतब दिखाए, लेकिन सभी उसकी जादुई शक्तियों से प्रभावित होकर केवल उसकी प्रशंसा करने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पर भी थे, लेकिन वह सोच रहे थे कि क्या यह सब सच है या सिर्फ दिखावा। अगले दिन मुल्ला ने जादूगर से मिलने का निश्चय किया। जब वह जादूगर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या आप मुझे अपने जादू से सच दिखा सकते हैं? मुझे जानना है कि आप वास्तव में कितना शक्तिशाली हैं। जादूगर हंसते हुए बोला, सच क्या है?
यह तो बस एक धारणा है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम क्या देखना चाहते हो। मुल्ला ने कहा, मुझे यह जानना है कि आप किस प्रकार का जादू करते हैं। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? जादूगर ने अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने हवा में कुछ शब्द फेंके और एक बड़ा बाघ प्रकट किया। सभी लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन मुल्ला वहीं खड़े रहे। उसने जादूगर से कहा, अगर यह सच है तो मुझे भी दिखाइए। जादूगर ने उसे और भी डराने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला ने शांति से कहा, जादू का असली मतलब सिर्फ डराना नहीं होता। अगर आप सच में शक्तिशाली हैं, तो यह बाघ आपको नहीं खा सकता। जादूगर चौंका और सोचा कि अगर मुल्ला सच में साहसी है, तो उसे दिखाना होगा कि वह सच में जादू कर सकता है। उसने बाघ को वापस बुलाया और फिर एक चमत्कार किया। लेकिन मुल्ला ने कहा, सच्चाई यह है कि यह सब एक दिखावा है। असली जादू तो इंसान के भीतर होता है, और यह समझने की शक्ति से आता है। गांव वालों ने यह सब देखा और मुल्ला की बातों पर विचार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जादूगर की शक्ति को नकारना शुरू कर दिया। जादूगर को अपनी प्रतिष्ठा खोते हुए देखकर बुरा लगा, और उसने वहां से जाने का फैसला किया। उस दिन से गांव वाले समझ गए कि असली जादू किसी और में नहीं, बल्कि खुद में होता है, अपने विश्वास, अपने ज्ञान और अपने साहस में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति सच को पहचानने और उसे समझने में होती है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी ने न केवल गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, बल्कि जादूगर को भी अपने असली स्वरूप का एहसास कराया। गांव में अब केवल सच्चाई का जादू चलता था। कहानी 15। एक समय की बात है, एक गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चतुराई और हंसी मजाक के लिए मशहूर थे। एक दिन गांव के राजा ने मुल्ला को बुलाया। राजा ने कहा, मुल्ला, तुम हमेशा मजाक करते हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा। यदि तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा ने पूछा, बताओ, धरती के सबसे बड़े चीज क्या है? मुल्ला ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, आपके सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, धरती के सबसे बड़े चीज हैं आपके आदेश। राजा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कैसे? मुल्ला ने कहा, क्योंकि जब आप कुछ आदेश देते हैं तो सभी लोग तुरंत उसका पालन करते हैं। यह आपकी शक्ति है। राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, धरती के सबसे छोटे चीज क्या हैं? मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपके आदेश के सामने सभी लोग छोटे हो जाते हैं। राजा हंस पड़े और बोले, तुम सच में चतुर हो मुल्ला। तुमने मुझे सही जवाब दिया। मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। इस पर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस आपकी मुस्कान चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चतुराई और समझदारी से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, और सच्ची बुद्धिमानी सरलता में होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।